और जीत हमारी हुई है, हमारी आगे भी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। हम अपनी इंडियन आर्मी के साथ हैं। अब की बार अगर तुमने शुरुआत करी तो टेंशन मत लेना, पूरा पाकिस्तान में फिर एक ही गाना बजेगा, ये धुआं धुआं सा रहने दो। घर में घुस के मारा है, अभी फिलहाल बाप तुम्हारा मोदी है। घर में घुस के मारा है, अभी फिलहाल बाप तुम्हारा मोदी है। अगली बार कोई आतंकवादी घटना करी, अगली बार कोई आतंकवादी घटना करी तो बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगली बार बाप तुम्हारा योगी है, बाप तुम्हारा योगी है। देखिए भाई साहब, मैं तो एक बात बताना चाहूँगा, फिलहाल जो मोदी जी ने किया है वो सोच समझ के किया होगा, हम ये तो नहीं कह रहे। अब कुछ लोगों को दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, बवासीर होनी शुरू हो जाएगी, और कुछ लोग खुश होंगे कि भैया वॉर रुकवा दी। वॉर रुकवाई नहीं है। पहली बात तो अभी झगड़ा युद्ध हुआ नहीं था, ये केवल आतंकवादी को ख़त्म कर रहे थे। पहले तुम्हें बता दूं, तुम्हारे अब्बू ने अगर तुम्हें स्कूल भेजा हो तो तुम्हें पता होगा, वॉर जो होती है ना, जो युद्ध होता है वो आर्मी से आर्मी का होता है, पब्लिक से आर्मी का नहीं होता। ना पाकिस्तान ने हमारी पब्लिक तो मारी थी, मगर इंडिया वालों ने कभी भी जो है पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर अटैक नहीं किया। उन लोगों ने केवल और केवल आतंकवादियों को मारा है। अब मज़े की बात सुनो कि पाकिस्तान उनको झंडे में लिटा लिटा के लेके जा रहा है अपने, और वहाँ के आतंकवादियों को आर्मी वालों को दर्जा दे रहा है, वो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा। वो कौन सा भी, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा, मैडम खड़ी है सामने, वो कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो कंधार में हाईजैक हुआ था हमारा विमान, जो कंधार में हाईजैक हुआ था, आज उस बात को कितने साल हो गए? आज उस बात को 30-35 साल हो गए, 40 साल। उसके अपराधी को बूढ़ा होने के बाद जिस मोदी ने मारा है, क्या उस मोदी से मैं अपनी आँच घटा सकता हूँ? जिसने कंधार हाईजैक का भी बदला लिया है, जिसने 30 साल से जो आतंकवाद पनप रहा था और जो आतंकवाद का सरगना था, उनको परिवार का परिवार ख़त्म कर दिया। मेरा मकसद केवल ये है कि अगर ये सीज फायर का उल्लंघन रुका है, सीज फायर जो ये करके युद्ध, ये जो इंडियन आर्मी हमला कर रही थी उसके ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर, तो इस समय कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, दो जनों की लड़ाई हो रही, मगर मैं आपको ये बता दूं, इनको भगा भगा कर मारा है, आतंकवादियों को मारा है। पाकिस्तान की पब्लिक को मारने का कोई भी इंडियन आर्मी का और भारत की सरकार का कोई भी इंसिडेंट नहीं था। जिस तरीके से आतंकवादी मरे हैं, अभी उनकी एक लिस्ट जारी होगी। 26 का बदला जो है ना, लगभग 300 से 400 आतंकवादियों से लिया है। एक आतंकवादी 1 लाख को मारने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये जो मारते हैं ना, ये मारते हैं भीड़ में, निहत्तों के ऊपर। अगर ये मर्द के बच्चे हों तो आमने सामने की लड़ाई होती, आमने सामने का युद्ध होता तो पता लगता। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अभी की स्थिति को देखते हुए अगर मोदी जी ने बात को ख़त्म किया है, तो कुछ ना कुछ इसमें रणनीति होगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भैया अगर उन्होंने जो है क्या नाम है, युद्ध विराम के लिए उन्होंने बोला, सीज फायर बोला है, तो इसमें मतलब हमारा कोई नुकसान है। अरे मेरे भाई, युद्ध तो हुआ ही नहीं था अभी तक। अभी तो हम पाकिस्तान की सिर्फ रात दिन ये ले रहे थे कि भैया पाकिस्तान ख़त्म होगा, धुआं धुआं होगा, यही ले रहे थे ना। मगर हमने उनका स्टेडियम उड़ा दिया, हमने उनके मकानों के अंदर घुस घुस के मिसाइल फेंकी है, हमने उनको मकानों में निस्ते नाबूद कर दिया। फिलहाल का मुद्दा ये है कि कुछ लोग फिलहाल मायूस हो रहे हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है इससे बेटर कुछ ना कुछ हो। समय ये वही समय है, समय वही होता है, किसी का अच्छा हो या किसी का बुरा हो, मगर समय जो होता है समय ही होता है। और समय कभी भी जो होता है ना, सुन लो, समय हमेशा परिवर्तनशील होता है, समय कभी एक सा नहीं होता। आज वो बेचारा भीख मांग रहा है, आज वो बेचारा पानी मांग रहा है। आप स्थिति देख रहे हो कि एक देश भीख मांग रहा है, उसको इस प्लेटफॉर्म में लाने वाला कौन है मालूम है? भारत। और रहा हमारा ही साथ का वो टुकड़ा, मगर आज उसने उसकी करतूतों के चक्कर में अंदर खाते में कहीं ना कहीं इंतजार अगली बार। और मोदी जी ने एक बात और बोल दी कि अगर अब की बारी कोई आतंकवादी हमला हुआ, ये आपने शर्तें नहीं पड़ी उनकी, अभी 2 घंटे के अंदर अभी आ चुकी होगी, पूरी लिस्ट आने वाली है कि समझौते के तहत इन्होंने शर्तें रखी है। और सबसे मुख्य शर्त है कि अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ पाकिस्तान की ओर से, तो हम उसको ये मानेंगे कि ये युद्ध की शुरुआत है। दूसरी बात यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं महात्मा गांधी जी को फॉलो करता हूँ, मैं तो शहीद भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को करता हूँ। मगर जब कोई बीच में पड़ के कह रहा है तो उसकी बात को भी सर माथे रखना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जो लोग मायूस होकर कह रहे हैं मज़ा नहीं आया, भाई साहब ये मज़े का गेम नहीं था। जिस तरीके से उसने हमारे गुरुद्वारों में हमला करा, मंदिर में हमला करा, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोग नहीं मरे, वहाँ भी लोग मरे हैं, पहले बात को समझना।
हमारा मकसद उनको मारना था, हमारा मकसद पब्लिक को मारना नहीं था। और अब भी बता दूं, जो जहर उगलते हैं उनको छोड़ के हमारी पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो पाकिस्तान से खुद परेशान है आज की डेट में। अगर आज गेट खोल दिया जाए ना भारत का और एक मौका दे दिया जाए, चाहे वो आके हमारा अच्छा नहीं सोचेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ तमाम लोगों से पूछ लो कि क्या कोई हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहता है। भाई पूछ लो, भैया कोई जाना चाहता है क्या? नहीं। मगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पे आज भी किसी को पानी की जरूरत हो, किसी को खाने की जरूरत हो, किसी को रहन सहन की जरूरत हो, और अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो उसकी घर की परेशानी भी दूर कर देता है। बस शर्त ये है कि वो आदमी काम धंधे वाला और मेहनती होना चाहिए, केजरीवाल की तरह नहीं होना चाहिए। हाँ भाई साहब, जहाँ देखी तवा पर रात वही बिताई सारी रात। सही बात, सही बोल रहे। अब की बार ये जरूर पता लग गया कि हमारे देश में देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। नेहा सिंह राठौर ने ऐसी बातें करी कि शुरू में तो वो भी देशभक्त लग रही थी, बाद में वो भी देशद्रोही वाली फीलिंग आ गई। और पिछले 25 साल से ये बकरुद्दीन ओवैसी, क्या असुद्दीन, वह 25 साल से बकबक कर रहा था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उसने लास्ट मोमेंट में अपने बच्चों का मुंह की शर्म रख ली। उसने कह दिया, मोदी जी तुम पाकिस्तान को ख़त्म करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि वो जो बहन हमारी आर्मी की मेजर, वो कौन सी कुरैशी, सोफिया कुरैशी। एक तो ये आतंकवादियों के चक्कर में ना हम लोग अच्छे लोगों के नाम भूल जाते हैं। सोफिया कुरैशी जी, भैया सोफिया कुरैशी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। अब देखो मोदी जी ने क्या करा, मुस्लिम होने के बाद भी उस आर्मी अफसर मेजर जनरल जो भी, उसको आगे करा ना। और उन्होंने बोला कि ये देश हिंदू और मुसलमान के साथ भी चलना चाहता है, मगर शर्त ये है कि वो कलाम की सोच वाला हो। तो सोफिया कुरैशी जी थी, वो कलाम को पढ़ती थी। मगर यहाँ कुछ 10 से 20% लोग ऐसे हैं गद्दार जो इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं, वो कसाब को पढ़ते हैं। तो भाई साहब, हम सीधी सी बात है, कसाब को कसाब के तरीके से जवाब दिया जाएगा। आप ये सोचो, जिस मतलब उसको उम्मीद थी कि भारत के कुछ गद्दार सपोर्ट करेंगे, उसको ये उम्मीद थी कि कपिल सिब्बल जैसा एक वकील आएगा और उसको सारी जिंदगी जेल में पड़ने देगा, मरने नहीं देगा। उसको ये उम्मीद थी कि केजरीवाल जैसा बंदा कहेगा ये बच्चा इसको छोड़ दो। उसको ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी कहेगा क्या कि ऐसी गलतियां बच्चों से होती रहती है, उसको ये उम्मीद थी। मगर मैं अब भी बता दूं, घर में घुस के मारा है, वो पहले वाला डायलॉग था, वो 15-20 दिन बहुत चला है। क्या घर में घुस के मारा है, क्या ज़्यादा खुश मत हो, अभी युद्ध रुका नहीं है। घर में घुस के मारा है, अभी फिलहाल बाप तुम्हारा मोदी है। घर में घुस के मारा है, अभी फिलहाल बाप तुम्हारा मोदी है। अगली बार कोई आतंकवादी घटना करी तो बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगली बार बाप तुम्हारा योगी है, क्या पता इससे बढ़िया कुछ होने वाला हो, क्या पता इससे सुनहरा होने वाला हो। अगर मेरी एक एक चीज गलत निकले, एक पिक्चर आएगी, नई पिक्चर सिनेमा घरों में। एक था, भैया आवाज तेज होनी चाहिए, एक था पाकिस्तान नक्शे में आएगा, एक था बलूचिस्तानियों ने भी ले रखी है। क्या एक था पाकिस्तान, हाँ बलूचिस्तानियों ने भी ले रखी है। पिक्चर तो अभी बाकी है। ये देखो, ये हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज सड़कों पे ये पड़ा होता है, कुछ लोग आके इस झंडे को उठाते हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, उनकी फोटो संभाल के रखो, उनकी फोटो संभाल के, और उनका राशन बंद करो, उनका आधार कार्ड बैन करो, उनका पहचान पत्र बैन करो, और उनसे भारत की नागरिकता छीन लो। ऐसे लोगों के साथ, जो किसी के झंडे, क्योंकि जो किसी का नहीं, दुश्मन देश का झंडा है, सूरों का। किसी का क्या मतलब है, दुश्मन। और जीत हमारी हुई है, हमारी आगे भी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान, इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। हम अपनी इंडियन आर्मी के साथ हैं। और अब भी आपको मैं बता दूं, अच्छा पाकिस्तान बनवाया भी भारत के कुछ गद्दारों ने था। नहीं भाई साहब, मैं उनको अभी कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दा संवेदनशील है। राहुल गांधी बुरा मान जाएगा। राहुल गांधी के पाकिस्तान के अभी समर्थक हैं यहाँ, पाकिस्तान के समर्थक यहाँ पर एक ढूंढोगे तो 1000 मिल जाएंगे। कौन बड़े नेता? भाई साहब, बड़े नेताओं के समर्थक क्या देखिए, अभी तो एक बहुत दिन से चुप है अरविंद केजरीवाल का बीच में बयान आने वाला था। भैया पहले तो जोरदार इंडियन आर्मी के लिए तालियां बजा दो। अब तक जो हुआ है, जोरदार तालियां बजा दो, और एक बार मेरे साथ नारे लगा दो, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आवाज ऐसी होनी चाहिए, भैया सबकी शक्ल फोकस कर लेना, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम चाहते हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और एक बार ये भले 20 लोग हैं, मगर ये वो क्रीम है
सुन लो, क्वांटिटी महत्व नहीं रखती, क्वालिटी महत्व रखती है। ये वो लोग हैं जिनका इतिहास के पन्नों में नाम भी दर्ज होगा कि बेटा जब युद्ध छिड़ता था या झगड़ा होता था तो तुम लोग समर्थन में नारे लगाते थे। कुछ लोग अपने घर में बैठे होते हैं, उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाएगा, उनका नाम साइड में लिखा हो जाएगा ये गद्दार थे, ये कम से कम समर्थन तो दो खुल के। और अगर यहाँ खड़े हुए लोगों में से अभी पाकिस्तान मुर्दाबाद किसी ने नहीं बोला तो मतलब समझ जाना उसका अब्बू पाकिस्तानी है। पीछे करो भाई साहब, आपको सैलरी मिलती है, आप पीछे हो। आप इधर आओ, हेलो गमछे वाले साहब, आप इधर आओ, इधर आ जाओ, प्यार से कह रहा हूँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब पाकिस्तान की एक पिक्चर आएगी, एक था पाकिस्तान, खुल के बोलो भाई साहब, नाम तो खुश हो गए लो आज। एक था पाकिस्तान, एक था पाकिस्तान, एक था पाकिस्तान। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इस चीज को हल्के में मत लो। अभी ये बात खत्म इसलिए हुई है, पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है। क्या? कुत्ते की पूंछ। 75 साल से डब्बी में रखी थी, जितनी बार खोली अब भी अगर मोदी जी ने ये बात खत्म करी है तो शुरुआत तुम करोगे, क्योंकि हम मानवता को साथ लेके चलते हैं और हम राम के साथ परशुराम को भी पूछते हैं और हम महाकाल को पूछते हैं तो शिव का तांडव भी दिखाते हैं। अब की बार अगर तुमने शुरुआत करी तो टेंशन मत लेना, पूरा पाकिस्तान में फिर एक ही गाना बजेगा, ये धुआं धुआं सा रहने दो। और अब भी बता दूं, तुम लोग पानी को तरस रहे हो, तुम लोग पानी को तरस रहे हो, तुम लोग पानी को तरस रहे हो। और यहाँ पर लोग पूरा रात दिन मैं कह रहा हूँ, जब से तुम लोगों के ऊपर हमला हुआ है, मैं वैसे खिलाफ हूँ, पैक में पैक बना के पानी बहा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हो। अरे हम तो गिलास भी धोते हैं तो हमारे देश में गंगा बहती है। क्या गंगा बहती है। और जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, वहाँ के लोग कभी प्यासे नहीं हो सकते, क्योंकि ये महाकाल की नगरी है भाई साहब, ये मेरे राम की नगरी है, ये मेरे श्याम की नगरी है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग कहते हैं, सुनो इधर देखो ना भाई साहब, आप उधर कहाँ देख रहे हो यार। एक बात और है, ये लोग कहते हैं, सुन लो हमारे यहाँ के लिए, कि लाल किले में चाय पियेंगे। क्या चाय पियेंगे? लाल किले में अरे है सकीना भाई साहब, जोरदार तालियां बजाओ जो कंधार के अपराधी मारे गए हैं उनके लिए, जो इंडियन आर्मी ने कराया। इसे हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, भैया मेरे साथ रिपीट करना, इंडियन आर्मी ने बक्कल उतार दिए, इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी ने। और ऐसे उतारे कि शहबाज शरीफ पता क्या कह रहा है, ओ इंडिया वालों सानू माफ कर दो, मगर पानी मत देना मोदी जी, अभी भी पानी वो खोल दो। क्या खोलते वो? अरे वो ढक्कन खोलते हैं, अरे वो सीवर का नहीं, वो अरे वो जो अभी बाढ़ आ गई पाकिस्तान में। और अब भी कह रहा हूँ कि केजरीवाल जैसे लोगों को बोल दो, अगर सबूत चाहिए, अगर सबूत चाहिए तो भाई साहब अगली बारी मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको मिसाइल में बांध के भेजो। मैं गलत बोल रहा हूँ? और जब वो नीचे उतर जाए और अरविंद केजरीवाल बोल दे कि मोदी को बोलो मेरे को बचा दो, तो शहबाज शरीफ पता क्या बोल दे, क्या बोले, एनू टांग दो, एनू। अगर ये पीओके और लाहौर पहुंच जाते, मेरे मन में एक अरमान था कि अगर ये पीओके और लाहौर पहुंच जाते तो मैं टिकट लेके वहां से राष्ट्रवाद की लाहौर से इलेक्शन लड़ना चाहता था। भैया कौन कौन वोट देता मेरे को? आओ आओ आओ।